बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, रेसिपी को आखिर तक देखना है। आपने अभी तक आपके साथ ये रेसिपी किसी ने शेयर नहीं की होगी, यूट्यूब पर फर्स्ट टाइम ये रेसिपी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो प्लीज़ आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है, आखिर तक देखना है और हमारे चैनल को लाजमी आपने सपोर्ट करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा हम आपके लिए बहुत अच्छी और बहुत यूनिक सी रेसिपीज़ लेकर आते हैं। सो प्लीज़ हमारे चैनल को आपने ज़रूर सपोर्ट करना है। तो चलिए व्यूअर्स, रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आप इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिए और रेसिपी को नोट कीजिए। बहुत इजी तरीके से मैंने ये कढ़ाई रेडी की है। किस चीज़ की ये कढ़ाई हमने रेडी की है, आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। तो चलिए रेसिपी की तरफ। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने बिल्कुल कम मसाले लिए हैं। यहाँ पे हमने चिकन दुमची ले ली है। चिकन की जो दुमची है उसकी कढ़ाई हम रेडी करेंगे। कसूरी मेथी लेंगे, लाल मिर्ची पाउडर लेंगे, नमक लेंगे और हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है, कुटी हुई लाल मिर्चें है, हरी मिर्चें है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, टमाटर है। सबसे पहले हम चिकन की दुमची लेंगे और इसको हम चंद मसालों से मैरिनेट करेंगे। बिल्कुल कम टाइम में, कम समय में हमने इसको रेडी किया था, लेकिन बहुत लाजवाब टेस्ट है इसका। सबसे पहले हमने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और इसको हम इन 2-3 मसालों से मैरिनेट कर लेंगे। चिकन दुमची जो है वो हमेशा की तरह बहुत मज़े की बनती है। आपने कभी इसको रोड साइड पे खाया होगा। इसके टिक्के जो है बड़े मज़े के बनते हैं। तो सबसे पहले हम इसको मैरिनेट करेंगे और यहाँ पे हम 2-3 पिंच ज़र्दा फूड कलर ऐड करेंगे इसके अंदर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन कलर थोड़ा सा अच्छा आ जाता है तो इसलिए हमने इसको ऐड किया है। 2 टेबलस्पून इसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे और आप चाहे तो इसको मैरिनेट होने के लिए 1 से 2 घंटे के लिए रख सकते हैं, लेकिन आप इसकी डायरेक्ट भी रेसिपी बना सकते हैं। इसकी मिक्सिंग हमने अच्छे से कर ली है, मसाले इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो गए हैं और हम डायरेक्ट ही इसको पकाएंगे। तो आप अगर चाहें तो मैरिनेट होने के लिए छोड़ दें इसको। और अब हम यहाँ पे सीखे ले लेंगे 4 से 5 अदद। इसको हम सीखों के अंदर भर लेंगे और अगर आपके पास कोयला है तो आप कोयले के ऊपर कर सकते हैं। अगर आपके पास कोयला नहीं है तो आप डायरेक्ट इसको गैस के ऊपर रख के इसके जो है टिक्के बना लें। इसको सबसे पहले हम फ्राई करेंगे। इसके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, टिक्कों का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो सबसे पहले हम इसको सीखों के अंदर भर लेते हैं। सारे हमारे सीखों के अंदर हमने भर लिए हैं। सीखों पे भरने के बाद सबसे पहले हम चूल्हे पर इस तरह से स्टैंड रखेंगे और इसी सीखों को हम स्टैंड के ऊपर रख लेंगे। फ्लेम को हम ऑन करेंगे और फ्लेम को आपने लो टू मीडियम रखना है, लो फ्लेम रखना है, क्योंकि इसके ऊपर जल्दी से कलर आ जाता है और जल्दी ये पक जाते हैं। तो फ्लेम आपने बिल्कुल नॉर्मल रखनी है और इस तरह से आपने सबसे पहले इसके टिक्के रेडी करने हैं। और दुमची के अंदर अपना ऑयल काफ़ी सारा होता है, तो इस तरह ये थोड़ा सा फ्लेम पकड़ती है, लेकिन आपने इसको पलटते रहना है एक साइड से दूसरे साइड तक। अच्छे से आपने इसके टिक्के रेडी करने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छा सा कलर भी आ चुका है और अच्छे से गल भी चुके हैं ये। और ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर ऑयल है तो ये आग जल्दी पकड़ रही है। एक स्टेप सीखें हमारी रेडी हो चुकी है। अब हमने दूसरे स्टेप जो है 4 सीखें रख ली हैं, इसको भी हम अच्छे से लो फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। बस आपने इसको एक साइड पे छोड़ना नहीं है, आपने इसको पलटते रहना है बार बार। पूरा का पूरा प्रोसेस हमने आपके सामने किया है ताकि आपको अच्छे से रेसिपी समझ में आ जाए। और यहाँ पे सीखें जो है हमारी रेडी हो चुकी है।
दुमचियों को हम सीखों से उतार लेते हैं। आप इसी तरह से भी इसको सर्व कर सकते हैं नान के साथ, सैलेड के साथ। यहाँ पे बिल्कुल ये गल चुकी है और इस तरह से ये बिल्कुल रेडी है, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा लुक देना है तो इसलिए हम इसको तड़का देंगे। इसकी हम कढ़ाई रेडी करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे पैन ले लेते हैं। पैन के अंदर 1 कटोरी हम ऑयल शामिल करेंगे। आपको पता होगा कि कढ़ाई के अंदर ऑयल ज़्यादा जाता है, तो इसलिए हमने ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा किया है। 1 कटोरी छोटी वाली हमने इसके अंदर ऑयल डाल दिया है। सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर शामिल करेंगे। इसको थोड़ा-सा हम फ्राई करेंगे लहसुन अदरक के पेस्ट को। आप यकीन मानिए व्यूअर्स, बहुत लाजवाब रेसिपी है, बहुत मज़े की है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में आपने लाज़मी बताना है कि आपको हमारी ये यूनिक और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी कैसी लगी। लहसुन अदरक को हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद इसके अंदर 3 से 4 अदद टमाटर हमने कट कर लिए हैं, वो इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं। रेसिपी के अंदर हमने मसालों का यूज़ बहुत कम किया है, क्योंकि दुमचियों का जो है अपना टेस्ट बहुत अच्छा रहता है, तो मसाले भी बहुत कम हैं और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। स्पून की मदद से टमाटरों को हम अच्छे से मैश कर लेंगे। वुडन स्पून लेंगे, वुडन स्पून की मदद से इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। और अब हम यहाँ पे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्ची ऐड कर लेंगे। टमाटर अच्छे से मैश हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे 1/2 टीस्पून इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर लेंगे। ज़ीरा ऐड करने के बाद मज़ीद हम इसको 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। टमाटर के अंदर अच्छा सा टेस्ट आ चुका है। इस स्टेज पे अब इसके अंदर हम दुमचियाँ ऐड कर लेते हैं, क्योंकि टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। हमने इसको इस तरह से भी टेस्ट किया था, बहुत अच्छा फ्लेवर था इसका, बहुत अच्छा टेस्ट था और बिल्कुल जो तिक्के शिक्के हम खाते हैं तो बिल्कुल उसी तरह टेस्ट था इसका। इस तरीके से हमने इसको टमाटरों के अंदर डाल दिया है और अब हम इसको टमाटरों के साथ चंद सेकंड के लिए, चंद मिनट के लिए भून लेते हैं। सबसे एंड में इस तरीके से 1/2 टेबल स्पून हम कसूरी मेथी लेंगे। इसको हाथ में इस तरह से डाल देंगे। क्रश की हुई कसूरी मेथी इसके ऊपर हम डाल देते हैं और इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद अगर आपको फिर भी लगे कि दुमचियों के अंदर कच्चा टेस्ट होगा या कच्चापन होगा, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कीजिएगा। पानी ऐड करने के बाद इसको आपने 5 मिनट तक दम पे छोड़ देना है। अब हम यहाँ पे इसके अंदर 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे इसको हम 2 से 3 मिनट तक के लिए कवर करेंगे। फ्लेम को आपने शुरू में हाई रखना है, बाद में आपने इसको बिल्कुल दम वाला फ्लेम देना है और अगर आपको लगे कि ये नीचे लगने का ख़तरा है तो थोड़ा सा आप इसके अंदर पानी ऐड कर सकते हैं। हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया है, तो पानी ऐड करने के बाद हम दोबारा से इसको कवर करेंगे। 5 मिनट के लिए इसको टाइम देंगे और दुमचियाँ भी जो है हमारी थोड़ी सी गल जाएंगी, थोड़ा सा मसाला भी इसके अंदर आ जाएगा। बस अब मज़ीद इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए हम कवर कर लेते हैं, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मसालेदार धुएंदार कढ़ाई जो है हमारी रेडी है और कलर कितना अच्छा आ चुका है इसके अंदर। अब हम इसके अंदर ग्रीन मसाला ऐड करेंगे। हरी मिर्चों को, बड़ी वाली जो हैदराबादी मिर्चें होती हैं कढ़ाई के अंदर वही जाती है। हरा धनिया हमने कट करके वो डाल दिया है। हरी मिर्चें कट करके हम वो भी डाल देते हैं। अच्छी सी कढ़ाई हमारी रेडी है। हरी मिर्चें भी इसके अंदर हमने ऐड कर ली हैं। बस अब हम इसको ग्रीन मसाले के साथ मिक्स करते हैं, फ्लेम को ऑफ़ करते हैं, थोड़ा सा हम इसको रेस्ट देते हैं और मज़ेदार धुएंदार और स्मोकी फ्लेवर वाली दुमची की कढ़ाई हमारी रेडी है। आपने कभी यूट्यूब पे इसको नहीं देखा होगा, फ़र्स्ट टाइम हमने इसको ट्राई किया है, लेकिन आप यकीन कीजिएगा बहुत मज़े का फ्लेवर है, बहुत मज़े का टेस्ट है। बहुत जो है चिकन की कढ़ाई को इसने पीछे छोड़ दिया है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मेरी फैमिली को बहुत अच्छा लगा। आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है, मुझे अपना फ़ीडबैक देना है, मुझे अपने दुआओं में याद रखना है, अपना ढेर सारा ख़्याल रखना है। मुझे लाज़मी आपने सपोर्ट करना है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ व्यूअर्स।